पति ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी मेरे ट्यूशन के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर प्लीज। अच्छा मैं एक मिनट। आजा बेटा, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर वो मतलब काफी गहरी नींद सो ली है आप। कौन हो तुम भाई, और मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है? सब पता चल जाए। अब जैसा जैसा बोल रहा हूँ करते जाओ। मतलब? अपने बेटे सूरज को फोन लगाओ और उसको बोलो कि आपको अगवा कर लिया गया, और अगर उसमें है दम तो आपको बचा लिया। हेलो हेलो पापा। सूरज, पापा आप कहाँ हैं? ये कब से मैं फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। आप ठीक तो है ना? कहाँ हैं आप बताइए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। और हॉस्पिटल से आप किसके साथ निकले थे? सूरज मुझे अगवा कर लिया गया है, और जिसने अगवा किया वो इंसान ये चाहता है कि मैं तुझसे कहूँ कि तू मुझे ढूंढ, अगर ढूंढ सकता है तो, वरना नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखिए अब जो कोई भी है, क्या चाहिए आपको? मैं वो सब कुछ ला कर दूंगा आपको। दुश्मनी मुझसे है ना, तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे, पाँव में गिर कर माफी मांगूंगा। मेरे पापा ने कुछ नहीं बिगाड़ा है आपका, प्लीज। बिगाड़ा है तूने सूरज, आज तेरी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। याद कर कल तूने क्या किया है। हाँ तूने लगाई, लेकिन उसमें जिंदगी, मेरा भविष्य, सब कुछ जल गया। मेरे सारे रिश्ते जल गए। वो आग याद कर सूरज, जो तू लगा कर गया। वो आग इतनी दूर फैली कि मैं, जिसको उस आग से कुछ लेना देना भी नहीं था, मैं तो चुपचाप अपना एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि तेरी वजह मैं फंस गया। मेरे पापा की सारी उम्मीद, जीवन की सारी तपस्या, सब जलाकर तूने राख कर दी। तेरी वजह से मैं उनकी नजरों में गिर गया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं झूठा हूँ। मैंने जानबूझकर एग्जाम नहीं दिया, मैंने उनका भरोसा खोया। यहाँ तक कि मुझसे जुड़ी उनकी सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म कर दिया तूने एक झटके में। तेरे कारण मेरे पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। देखिए, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तेरे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरा बाप फिर से मुझे गले लगाएगा? क्या मेरा बाप मुझे माफ कर देगा? आज तेरी वजह से एक बाप बेटे का रिश्ता टूटा है। अब तेरी बारी, अब तू भी खोएगा अपने बाप को। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये कम में कहेंगे, सूरज जैसा लड़का जिसे बात बात पे गुस्सा आता है, उसे गुस्सा नहीं पाए। अब तक उसे जेल में होना चाहिए था। सच सच बता, कहीं मेरे पापा के भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रहा है? गुलाब सिंह जी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जी गुलाम जी, एक बार मेरी हालत तो देखिए ना, पिटने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने उसे उकसाने की कोशिश नहीं की होगी? तो मैंने अपने बंदों को छिपा के रखा था हिफाजत के लिए। उन्होंने मुझे आग से बचा लिया। नहीं भागता तो मैं भी आग में जल जाता। सूरज से तो तू बच गया, लेकिन अगर पापा को पता चलेगा ना कि तू फेल हो गया, तेरी जान जरूर ले लेंगे। गुलाब जी, आपने किसी गुंडे को सूरज के पास भेजा था क्या? हाँ मैंने ही भेजा था, लेकिन उस गधे से एक काम भी नहीं हुआ। हाँ, वो मुझे आज सूरज का कॉल आया था। उसके घर पे कलश और धमकी, इन सब के पीछे क्या आपका हाथ है? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा है, अरविंद को कुछ हो जाए तो सूरज फिर कभी आईएएस बनने की नहीं सोचेगा।
वैसे बिल्कुल सही कहा आपने गुलाब जी, क्योंकि सूरज अगर आईएएस बन गया तो सबके सर पर खतरे की तलवार लग गई। अनुराग, माफ कर दो इसे और जाने दो। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई और है जिसने सूरज की जिंदगी में तबाही मचा रखी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कोई तो है जो सूरज के पिता को मारकर अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेना चाहता है। अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी पर जोर भी नहीं आएगा, पर मकसद हमारा पूरा होगा, सूरज को सही रास्ते से गुमराह करने का। हेलो। टाइम निकलता जा रहा है और तू अभी तक अपने बाप को ढूंढ नहीं पाया। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे लो, मुझे सजा दो। मेरी वजह से परेशानी में आए ना आप। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इनके तो पसीने आ रहे हैं। पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पापा को अभी कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आकर गया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पापा को कुछ मत करो। तो ऐसा है क्या? तब तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार अगर इनको हार्ट अटैक आए तो बिल्कुल बचे ना। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पापा के साथ प्लीज। जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी लोग अपनी लिस्ट तैयार करें और कल सुबह कलेक्टर ऑफिस आ जाएं। सरकार सबकी मदद करेगी। तेरे सर से तेरे बाप का साया छीनूंगा। लो अंकल, एक आखिरी बार गुड बाय बोल लो। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। बाय बेटा। पापा देख मेरी बात सुन। हेलो। शशि। सूरज, पापा जी का कुछ पता चला? नहीं शशि, पता नहीं वो पापा के साथ क्या करने वाला है, लेकिन अगर पापा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ कर पाऊंगा और ना मैं उससे जिंदा छोड़ूंगा। नहीं 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 सूरज, ऐसा मत सोचो। वो यही चाहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में पैनिक करो और अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठो, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? अब ये सब कुछ भूल जाओ और मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या कहा? शशि, उसका कहना है कि उसके पापा ने उसे मेरी वजह से ठुकरा दिया, इसलिए वो मेरे पापा को मुझसे दूर करना चाहता है। इसका मतलब समझ रही है ना? वो अपने पापा के गुस्से का बदला मेरे पापा से लेना चाहता है। मतलब पूरी बात बताओ। शशि, वो लड़का एक स्टूडेंट है, एग्जाम देने जाने वाला था लेकिन आग लग गई। आग की वजह से वो आग में फंस गया और एग्जाम नहीं दे पाए, और उसके पिता को ये लग रहा है कि वो जानबूझकर एग्जाम में नहीं बैठा और उसके पिता ने सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे, और वो इन सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। सूरज, उस लड़के और उसके पिता के बीच ठीक वैसी ही गलतफहमी पैदा हो रही है जो कभी तुम्हारे और पापा जी के बीच पैदा हुई थी, और उन्होंने तुम्हें दोषी मान लिया था। तुम एग्जाम देने गए तो थे, लेकिन एक गलती की वजह से पापा जी ने तुम्हें दूर कर दिया था। याद करो तब तुम्हें कितना बड़ा झटका लगा था और तुमने गलत रास्ता अपना लिया था। वो लड़का भी इस वक्त वैसी ही गलती कर रहा है, गुस्से और बदले की भावना में। शशि, आप सही कह रही है, लेकिन अच्छा सूरज, ये सब भूल जाओ, छोड़ो इसे। तुम ये याद करो कि जब तुम उस लड़के से बात कर रहे थे तब कोई आजू बाजू आवाज आ रही थी जिससे हमें क्लू मिल सके, जैसे बस की आवाज, मार्केट की आवाज या कोई भी? नहीं शशि, ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई थी। जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी लोग अपनी लिस्ट तैयार करें और कल सुबह कलेक्टर ऑफिस आ जाएं। सरकार सबकी मदद करेगी। शशि, एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिस किसी का कोई सामान या कोई नुकसान हुआ हो आग में, वो उन सब की लिस्ट बनाए और सरकार उनकी मदद करेगी। हाँ सूरज, वो किडनैपर वहीं कहीं आग वाली जगह पर होगा। सोचो सूरज, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ कहीं ऐसी बड़ी आग लगी हो? कहीं कहीं इस आग की वजह तुम तो नहीं जो किडनैपर समझ रहा है?
मैं समझ क्यों नहीं पाया? हड़बड़ाहट में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशा जी। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। ये आग मैंने ही लगाई है। ब्रिजो को पीटने के बाद पूरे गोडाउन में मैंने आग लगा दी थी। हो ना हो, पापा को ये जरूर उसी इलाके में लेकर गया हूँ। हाँ सूरज, वो किडनैपर वही कहीं आग वाली जगह पर है जहाँ उसका पेन शुरू हुआ था, और इस पेन का अंत करने की कोशिश वो वहीं करेगा। इसलिए सूरज जल्दी जाओ। हाँ, कुछ भी हो जाए मैं पापा को लेकर जरूर आऊंगा। कुछ बिहारी बिहारी, देवर जी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। हे भाग्य बिहारी, रक्षा करना देवर जी की। माँ संभालिए अपने आप को। सूरज गया है ना चाचा जी के साथ हॉस्पिटल, उन्हें वापस ले आएगा। ए महारानी, सूरज ने कुछ बताया? वो देवर जी को लेके कब तक आ रहा है? हाँ ताई माँ, सूरज ने कहा है कि वो पापा जी को जल्द लेके आएगा। सुन लिया माँ, आप खामखा परेशान हो रही थी। सूरज गया है ना हॉस्पिटल लेने के लिए चाचा जी को, तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं ताई माँ को परेशान नहीं कर सकती। आप ये दवाई पहले खाओ, ये लो। बाबू बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? बच्ची का बच्ची का बच्ची पालने में आराम से सो रही है। शुक्र है। तो फिर अब क्या हुआ है? ये देखो, बच्ची के लिए एड का इस्तेहार छपा है कैलेंडर शूट के लिए। उनको बच्ची चाहिए और बच्ची हमारे पास में है। और मजे की बात यह है कि अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। बस बच्ची को 2-4 घंटों के लिए लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। बाबू, मेरी ना एक बात समझ में नहीं आती बाबू। घर में इतने लोग हैं, लेकिन ऐसे खुराफाती अतरंगी काम तुझे क्यों पता चलते हैं? घर का माहौल देखा है तूने? ऐसे में अगर घर वालों को पता चला, खास तौर से मम्मी और सूरज को, कि हम गुड़िया को शूटिंग जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे लेके जा रहे हैं ना, तो कुरान मचा देंगे घर में। छोड़ दो ये मौका पैसा कमाने का, लेकिन ना 10,000 रुपए इस बच्ची के खर्चे के लिए मेरे हाथ में रखो। लाओ। अच्छा, और वो 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे भला? तो फिर मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो ना। बापू, इसको ना अच्छे से कपड़े पहनाती हूँ और तैयार करके ले जाती हूँ। आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया है ना अंकल, उसके लिए आपको मरना होगा। आपको क्या लगा था आप भाग जाएंगे और मैं ऐसा होने दूंगा? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो वही गलती दोबारा ना करें जो कुछ सालों पहले मैंने की थी। हाँ बेटा, मैंने अपने बच्चे को इसी तरह गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, और इस गलत रास्ते पर जाने से कुछ हासिल नहीं होता। एक समय के बाद पछतावेंगे। मान जाओ मेरी बात। तुम सही कहा आपने। आपके बेटे को अब कुछ नहीं हासिल होगा सिवाय पछतावे के, क्योंकि अब जो यहाँ होगा उसका अफसोस उसे जिंदगी भर होगा। ये दुनिया अच्छे और सच्चों को सिर्फ ठोकर मारती है, तो क्यों बनूं मैं अच्छा?
सूरज, सूरज नहीं, सूरज नहीं, मैं चाहता तो तुझे इस चाकू से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानता है क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तेरा भविष्य बर्बाद होगा, और कुछ नहीं। अच्छा, तो तू यहाँ मुझे मारने नहीं आया है, ज्ञान देने आया है, हाँ? मैं तुझसे डरता नहीं हूं। तेरी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरी वजह से मेरे पापा मुझसे नफरत करने लगे। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी खुशी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की ताकि उनको मुझ पर गर्व हो सके, लेकिन तूने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे पापा मुझे देखना नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि इस वक्त तू किस दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि यही दर्द मैंने भी झेला है। जब मेरे पापा ने मुझे गलत समझा था, लेकिन वक्त के साथ नाराजगी, गुस्सा, नफरत सब बदल जाता है। तेरे पापा भी तुझे माफ कर देंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। नहीं, वो नहीं करेंगे। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उनको लगता है कि मैं गलत हूं ना, तो मैं गलत ही सही, मैं तुझे सजा दूंगा। और ये अपनी बकवास बात ना अपने पास रख। गुड़िया, तू जानती नहीं है तेरी मम्मी क्या चीज है। आज मैं तुझे स्टार किड बना के रहूंगी और मैं स्टार किड की मम्मी कहलाऊंगी। एक तारीखी कहाँ चली? ये घर में रह के उगता रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि बाहर जाके थोड़ा टहला लाऊं। तारीखी इतनी सी बच्ची को टहलाने ले जा रही है? खबरदार, जो गुड़िया को लेके बाहर गई तू। चल अंदर चल। आई बड़ी गुड़िया को टहलाने ले जा रही। भले ही आने के बाद थोड़ी डांट खा लूंगी, लेकिन आज मैं तुझे स्टार किड बना के रहूंगी। अरे नहीं, क्या कर रहा है तू? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। सूरज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाई साहब, ये यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जिसके पिता ने हाल में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, कोई आइडिया? वो रहा आदमी। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। देखा जाए तो तुम्हारे पापा और मैं दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। इनकी तरह मैंने भी अपने बच्चे को ना समझने की गलती की है। पर आपने मुझे जितना समझा, उससे ज्यादा सूरज ने मेरे बेटे को समझा। वो चाहता तो शुभम की गलतियों के लिए उसे मनचाही सजा दे सकता था, पर शायद आपके संस्कारों ने ही उसे रोक लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। भाई साहब, आपका बेटा हीरा है, हीरा। आई एम सॉरी सर। चलिए पापा, वो हॉस्पिटल ले चलता हूँ मैं आपको। चलिए। नहीं बेटा, मुझे घर ले चल, वहां सब लोग परेशान हो रहे होंगे। तुमको देखते ही मैं ठीक हो जाऊंगा।
बाकी बिहारी। देवर जी आप वापस आ गए। माँ, मैंने कहा था ना आपसे, सूरज चाचा जी को लेकर ही लौटेगा। दोनों हॉस्पिटल ही तो गए थे, अब बेकार में परेशान हो रही थी। देवर जी पता नहीं कैसा घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। देखिए बाकी बिहारी, तेरा लाख लाख शुक्र है, सही सलामत आ गए आप। जिसके पास सूरज जैसा बेटा हो उसे भला क्या हो सकता है, हैं? अरे अदिति जाना, खाना वाना लगा, मैं आती हूँ। हाँ। देवर जी आप फ्रेश हो जाइए जाकर। हाँ। क्यों पति ब्रह्मचारी जी, इज्जत दिलवाई ना पापा जी से? अब तो मानते हो ना ईशा दी ग्रेट को? थैंक यू ईशा जी, अगर आज आप ना होते पता नहीं क्या हो जाता। बस बस बस, थैंक यू बोलकर मुझे छोटा फील मत करो। करना ही है तो एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? कि मेरे ठीक होते ही तुम मेरे साथ सबसे पहले कोचिंग क्लासेस चलो। ठीक है ईशा जी, प्रॉमिस। पापा की हेल्थ के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। आई होप कि तुम्हें पापा जी के झूठ के बारे में कभी पता ना चले। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो ईशा। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, खास तौर पे सूरज की। सूरज, जी भर के देख ले अपनी ईशा जी को। अदिति दी कुछ भी। क्या अदिति, आप कुछ भी। तो एक बात तो है बेटा, आज जो अगर तू इतनी जल्दी ठीक हो गई है ना, उसके पीछे ताई माँ की देखभाल का हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब माता की कृपा है। मतलब माता रानी से सिफारिश भी तो किसी ने दिल से की थी, पूरे दिल से। जा कोचिंग क्लास जा, देर हो रही है, हैं? वेरी गुड सूरज, तुम सबसे बेस्ट हो। सूरज दिखाओ अपना प्रोजेक्ट जो कल दिया था होमवर्क के लिए। सर दर्द हो रहा है ना, आजा तेरी मालिश कर देता हूँ। बेटा ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा आईएएस बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। सूरज कहाँ खो गए थे? चलो हमें नए टीचर से मिलना है, वो अंदर केबिन में है। ईशा जी वो आप जाइए, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। वाओ, नाइफ से क्या स्टंट करते हो आप। रियली के स्टाइल से किया है, मजा आ गया। कैसे किया, हमें भी सिखाओ। हो गया,
हाँ चलो जाओ पढ़ाई लिखाई करो। प्लीज एक बार दिखा दो। प्लीज एक बार। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 5 उंगली होती है, ये गिनती गिनो 5 बार, 1 2 3। क्या चल रहा है यहाँ? सर देखिए ना कितने टैलेंटेड है ये, क्या स्टंट करते हैं नाइफ से, बिल्कुल वैसे जैसे वो फिल्मों में गुंडे करते हैं। फुल स्वैग, मजा आ गया ना। ये कोई जगह है गुंडागर्दी के करतब दिखाने की? हाँ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ बच्चे IAS बनने आते हैं। और ये क्या, कॉपी कलम की जगह तुम चाकू लेकर यहाँ आए हो? किसके साथ आया है ये? सॉरी सॉरी सर, सूरज की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ईशा, तुम यहाँ की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और ये कौन है तुम्हारे साथ? एनीवे, जो भी हो, आज के बाद इसे तुम अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आओगी, ओके? चलो यहाँ से। और तुम लोग जाओ अपनी अपनी क्लासरूम में, चलो। ईशा जी सुनिए तो। अरे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, बोल रहे थे बार बार ये करके। तुमने कोशिश नहीं की, वरना तुम एक बार मन से ईमानदारी से ट्राई करते, अंदर क्लास में आने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तुम वहां टाइम पास कर रहे थे। ईशा जी मैंने मान लिया, इस बाप की आखिरी इच्छा समझ के मान ले मेरी बात, और मुझे इस कर्ज से मुक्त कर दे। लेकिन पापा, मैं कैसे IAS बन सकता हूँ? उस वक्त जो भी हुआ, उसके बाद तो मैं पापा 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 सूरज, पानी पियो। सूरज, सब ठीक है, पापा जी भी ठीक है, तुमने बस बुरा सपना देखा था। गहरी सांसें लो, शांत रखो खुद को। जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, तब तक तो ये बेचैनी लगी रहेगी ना ईशा जी। ईशा जी, ये आपको तो पता होगा ना कि शहर में हार्ट का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? मैं उनसे ही इलाज करवाऊंगा पापा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सूरज, पापा जी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकते, उनके इलाज की सिर्फ एक ही दवा है। वो क्या है ईशा जी? सूरज, IAS का फॉर्म भर दो, फिर देखना पापा जी कैसे ठीक हो जाते हैं। आ गया। पापा जी, डॉक्टर ने जो आपके टेस्ट करवाए थे ना, उनकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि वो रिपोर्ट्स देखकर ही बता पाएंगे कि आपकी तबीयत में सुधार है या नहीं। फिर क्या सोचा भैया? मैंने सोच लिया बंडी कि ये फॉर्म मैं भरूंगा। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? वो गन मेरी नहीं है। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट सिर्फ इस कॉलेज और तुम्हारे माँ बाप के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कलंक है। सूरज प्लीज यार, देख हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई।
भैया भैया संभालिए खुद को। अरे आप देखना आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे ना, चाचा जी की तबीयत तो यूं 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 ठीक हो जाएगी भैया। हाँ, और वैसे भी चाचा जी का तो कब का सपना था ना आपको IAS बनाने का, जिसे आप पूरा करने जा रहे हो भैया फाइनली। और मैं तो कहता हूँ भैया आप ये फॉर्म ना चाचा जी के सामने भरिए, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, और ये काम वाम की आप किसी चीज की टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, मुझे पता था कि आप यही फैसला लेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए एक नया पेन लेके आया, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। अरे पुता मेरे पोते को रुलाने की हिम्मत कैसे की तूने? माफ कर दीजिए मालिक, दोबारा कभी नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती करने के लिए यहाँ रहेगा भी नहीं तू। आज से तेरी छुट्टी, आज निकल जा। बस 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 बस, आजा आजा आजा, चलो नहीं, बस 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 बस। तू गुलाब सिंह का पोता है, तू रोएगा नहीं, रुलाएगा। जो भी तेरे सामने आएगा उसे, क्योंकि मैं सिखाऊंगा तुझे। बस तू अपने दादा का कहा मानना, क्योंकि मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। सरजू मेरी गुलामी करने वापस आ रहा है। अनुराग, उसे काम पे लगा। और हाँ, आरव, मुझसे बगावत करने की कोशिश बेकार है। ऐसा करने की सोचना भी मत। पापा, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ले बेटा, आइसक्रीम खा। पापा जी, आप इतनी ठंड में आइसक्रीम खाएं? आइसक्रीम खाने का मजा तो ठंड में ही है बेटा, है ना? तुझे पता है, जब ये अपना सूरज छोटा था ना, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, पर उसकी दिक्कत ये थी कि उसे सर्दी बड़ी जल्दी हो जाती थी। तो भाभी खाने ना दे, तो हम बाप बेटा मिलके चुपके से बाहर जाके खा पी के अपना जाते थे। सच में? लेकिन पापा जी, आपके ये बीमारी वाले नाटक, मेरा मतलब है सूरज सच में बहुत टेंशन में आ गया आपके इस हाल को देखकर। पर एक बात तो है पापा जी, ये प्लान काम तो कर रहा है, असर हो रहा है सूरज पे। वो आज शायद फॉर्म भी भर ही देगा। अरे वो IAS बनने के लिए तैयार हो गया, यही बात है। तुम मन छोटा मत कर, आइसक्रीम चीयर्स कर। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। चाची जी, पापा जी, पापा जी। बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा, मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? सूरज IAS का फॉर्म भर दो, फिर देखना पापा जी कैसे ठीक हो जाते हैं। मैंने आप पर इतना भरोसा किया ईशा जी,
और आपने पापा के साथ मिलकर ये सब क्यों ईशा जी, क्यों क्यों किया ये सब? अदिति, रुक रुक, ला ये मुझे दे, कपड़े में सुखा दूंगी। हाँ तू जा। माँ, आपको अभी भी लगता है गलती मेरी है? हमेशा गंदी नजर रखता है मुझ पे। वाह 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 वाह, तू तो जैसे हूर की परी है ना, जो मेरा पति तेरे पीछे पड़ा रहता है। जरूर तूने ही अपनी ये लटके झटके दिखा के मेरे पति को अपने वश में किया होगा। तेरा पति जो नहीं है साथ में। बात तेरी गलती की नहीं है, समाज की सोच समझ की है। औरत का वजूद उसके पति से होता है, और जिस औरत का पति नहीं होता उसके ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान होता है। और तू तो माँ, जब पापा आपको, हम सबको, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर चले गए थे, तब आपने हमें अकेले संभाला था। आपने अपना अस्तित्व किसी पुरुष के सहारे में नहीं ढूंढा। तो आप मुझे ऐसा क्यों कह रही है? अदिति, तेरा बाप हम सबको छोड़ के गया समाज की भलाई के लिए। लोग उन्हें पूजते हैं, सम्मान करते हैं उनका। इसीलिए आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने एक बात कर सके। लेकिन अनिल दामाद जी ने जो कुछ किया बहुत शर्मनाक है। मैं बेटा तुझे गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं समाज के मुंह पे ताला नहीं लगा सकती। लेकिन कोई तेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। देख, देवर जी की तबीयत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि उनके पास कोई भी परेशानी वाली बात जाए। इसलिए अब से जब भी बाहर जाए ना, थोड़ा ध्यान से। हेलो ईशा मैडम जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अरविंद जी के रिपोर्ट्स आकर कलेक्ट कर लीजिए, या मैं भिजवा देता हूँ। रिपोर्ट्स? कौन सी रिपोर्ट्स? हमने तो पापा जी, मेरा मतलब है अरविंद सिंह जी का कोई भी टेस्ट नहीं करवाया। फिर आप कौन से हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं? ओह गॉड, कहीं सूरज ने पापा जी का वो ब्लड सैंपल किसी पैथोलॉजी में तो नहीं भेज दिया टेस्ट के लिए और रिपोर्ट आ गई हो? नहीं नहीं नहीं, आप रिपोर्ट्स यहाँ मत भिजवाइए, मैं वहाँ आकर कलेक्ट कर लेती हूँ। क्या हुआ? एक सेकंड होल्ड कर। नहीं पापा जी, कुछ भी नहीं, मैं बस अभी आई। वैसे आपके पास टेस्ट के लिए कौन आया था? हेलो हेलो हेलो। वाह ईशा जी वाह, आपको आईएएस नहीं एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। पापा बिल्कुल ठीक है, आपने उनकी बीमारी का नाटक किया, झूठ बोला, सबसे खिलवाड़ किया आपने सबकी भावनाओं के साथ। मेरे पापा की तकलीफ, उनकी बीमारी मजाक लगता है आपको? एक बार भी आपने नहीं सोचा ये सब करते हुए कि हम पर क्या बीतेगी? क्या पहले अपने भाई के साथ मिलकर आपने नाटक किया, इसलिए इस बार अपने नाटक में, अपने झूठ में आपने पापा को शामिल किया। ये सब आपने इसलिए किया ना, ताकि आप मुझसे वो करवा सके जिससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचे। ऐसा घटिया प्लान बनाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती है ईशा जी? नहीं सूरज, नहीं ईशा जी, नहीं। हाँ, ये सब नाटक आपने ही रचा है। आपने ही पापा को मनाया होगा ये सब करने के लिए, क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ। वो ये ऐसे झूठ में कभी शामिल नहीं होंगे। झूठी है, झूठी है। अरे अब तक मुझे लगता था कि बिंदिया ने सारी हदें पार कर दी है, लेकिन नहीं, मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। अरे आप अपने मन की मनवाने के लिए उससे भी आगे जा सकती हैं।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी झूठ की वजह से हम सब कितने दुखी हो रहे थे। पापा की सेहत को लेके कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे हमारे मन में, लेकिन नहीं, आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। दरअसल बात यह है ना ईशा जी कि आपके पास दिल है ही नहीं, तो क्या समझेंगे किसी का दर्द आप? खिलवाड़ है आपके लिए ये सब। पहले आपने मेरी बहन काव्या को खिलौना बनाया और अब मेरे पापा को। बस सूरज, हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना बिंदिया से करने की? आज तुमने एक दूसरी औरत से मेरी तुलना करके मुझे बेइज्जत किया है सूरज। और एक बात, मैंने सूरज जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी अच्छाई कहाँ दिखती है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी खामियां दिखती है। और फिर हर बार तुम मुझे इंसल्ट करते हो। आज तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया, इसलिए भाड़ में जाओ। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, आई डोंट केयर। हाँ तो ठीक है ना, जाइए जाइए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी रोज रोज के इस नाटक से तंग आ गया हूं मैं। आपके लिए हर एक चीज मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझिए आप। सच में तुम्हारे लिए पापा जी की तकलीफ, दूसरों का दर्द मायने रखता ना, तो आज तुम गुंडे नहीं होते। भले ही तुम सड़क पे परचून की दुकान चलाते, पर दूसरों की दुकान खाली नहीं करवाते सूरज। ये चीखना चिल्लाना, इस सब से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम्हें सबकी फिक्र है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना आता है, और गुस्से में तुम गलतियां करते हो, जिसका ब्लेम तुम बाकी सब पे डाल देते हो। सूरज, तुम ना कभी समझे हो और ना ही कभी समझ पाओगे। तो बस मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, मुझे माफ करो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज जो तुमने मुझसे बात कही है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सूरज। और आज आपने जो झूठा नाटक करके मेरा दिल दुखाया है ना, वो दर्द भी कभी नहीं भरेगा। आप भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाइएगा, नहीं देखना चाहता मैं आपका चेहरा। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी, मैं आपका काम आज के आज ही खत्म करूंगा। सूरज, सूरज, एक बात हमेशा याद रखना, गुस्से की आग सबसे पहले इंसान की सोचने समझने की शक्ति बर्बाद करती है। तो गुस्से में आके गलत फैसला मत लो सूरज। सूरज, अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये गुंडा ब्रह्मचारी वापस लौटा है तो सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आपने भी बाकियों की तरह सिर्फ धोखा ही दिया है मुझे, और कुछ।